हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, करियर मीडिया के एक न्यू सीरीज क्या, क्यों और कैसे में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के बारे में। ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स क्या होती है, स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या फ़ायदे हैं ऑल इंडिया कोटा 15% सीट से यदि आपको सीट मिल जाती है तो, और साथ में ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स क्या होती है? पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़कर सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स कहलाती है। इन 15% सीट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ESIC की भी 15% सीट्स होती है। इन सभी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स कहलाती है। इन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन से मतलब है कि www.mcc.nic.in पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान आप सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी फीस की भी पेमेंट करनी होती है। इंडिया कोटा सीट के लिए अप्लाई करना क्यों जरूरी है, या आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने के क्या क्या फायदे हैं, उन फायदों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला फायदा, जो फर्स्ट एडवांटेज है, वो ये है कि बॉन्ड। जब भी आप कोर्स कंप्लीट करते हो MBBS की या BDS की, तो उसके बाद आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल की सर्विस बॉन्ड सर्व करनी होती है। ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने पर आपको सर्विस बॉन्ड की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपको रूरल एरियाज में बॉन्ड सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी बॉन्ड की बाउंडेशन रखे हैं, मगर ऑल इंडिया कोटा से यदि आपको सीट मिलती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बॉन्ड फ्री हो जाते हो। आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्विस बॉन्ड सर्व करने की बाउंडेशन नहीं होती है। दूसरी बड़ी एडवांटेज है फीस। जब हम फीस को देखते हैं तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस होती है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग फीस होती है, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग फीस होती है, मगर सबसे सस्ती फीस आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने पर ही देनी पड़ती है। अगर आप सबसे सस्ती फीस की तरफ जा रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेज मिलती है उसी में आपको सबसे सस्ती फीस देनी पड़ सकती है। सबसे सस्ती फीस अगर ऑल इंडिया कोटा की फीस की बात करें तो 2500 से स्टार्ट होकर के ऑन एन एवरेज 80,000 90,000 तक जाती है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऑल इंडिया में ऐसे भी हैं जिनकी 8 लाख या 7 लाख फीस है। तो उन कॉलेजेस की जानकारी आपको रखनी होगी। उन कॉलेजेस के बारे में आपको जानना होगा कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कि इतनी ज़्यादा फीस है ऑल इंडिया कोटा में आने के बावजूद। एक कॉलेज है राजा मुथैया कॉलेज, चेन्नई की ये कॉलेज है, जिसकी फीस MBBS की 8 लाख पर एनम है और वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। तो सबसे सस्ती फीस वाले जो कॉलेजेस होंगे, जो सीट्स होंगी, वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर ही आती है, जिसमें आपको सबसे कम फीस पेमेंट करनी पड़ती है। मगर उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, 2-3 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज़्यादा है। उन कॉलेजेस के बारे में आपको जानकारी रखनी है। ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने के तीसरा फायदा ये है कि जो क्लोज स्टेट हैं उनके दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों ही स्टेट क्लोज स्टेट हैं जो PG कोर्स में भी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते हैं। मगर अगर आप अपनी MBBS की डिग्री ऑल इंडिया कोटा से सीट लेकर महाराष्ट्र में एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट, कहने का मतलब है सभी प्रकार के कॉलेजेस के लिए आप PG कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आपको यदि PG कोर्स करना है तो वहाँ के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस के सभी कॉलेजेस के दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो जो स्टेट आपके लिए अभी फिलहाल MBBS के दौरान क्लोज स्टेट है, वो यदि आप
एमबीबीएस अपनी वहां से कर लेते हो, आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है, आप महाराष्ट्र से अपनी एमबीबीएस कर लेते हो, तो वो स्टेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो पीजी कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है और बहुत बड़ी स्टेट है। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम देखें तो गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है। यदि आप गुजरात से करते हो तो गुजरात के सभी कॉलेजेस के रास्ते आपके लिए पीजी कोर्स के लिए ओपन हो जाते हैं, उनके डोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा बड़े स्टेट्स जैसे तमिलनाडु में टोटल 28 कॉलेजेस हैं मेडिकल के। तो अगर आप तमिलनाडु से अपनी एमबीबीएस की डिग्री करते हो ऑल इंडिया कोटा से लेकर के, ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिलती है और आप तमिलनाडु से अपनी एमबीबीएस की डिग्री करते हो, तो पीजी कोर्स में जितने भी तमिलनाडु में कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट, वो सभी कॉलेजेस के दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाते हैं। उसी तरीके से कर्नाटका में 21 कॉलेजेस हैं। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उसमें आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। और इसका खासा फायदा उन स्टेट्स के स्टूडेंट को मिलता है जहां पे कम कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल झारखंड में सिर्फ 6 कॉलेजेस हैं, सीट्स कम है, कंपटीशन भी है। तो अगर झारखंड के स्टूडेंट को किसी बड़े स्टेट में, दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है, जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु, तो वहाँ पीजी कोर्स करने में उनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और वो स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक तीसरा बड़ा फायदा है ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने का दूसरे स्टेट में। ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई किया जाता है? कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस 5 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड फॉर्म फिलअप, थर्ड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फोर्थ रिजल्ट और फिफ्थ रिपोर्टिंग। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करनी है जो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जा करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगी। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपको बिल्कुल अच्छे से संभाल कर रखना है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेकंड स्टेप परफॉर्म करनी है जो है फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप में आपसे आपके क्रेडेंशियल्स पूछे जाएंगे, आपके क्वालिफाइंग डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपकी सब बाकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। उन सभी डिटेल्स को आपको भरना है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपसे सिक्योरिटी अमाउंट की डिपॉजिट मांगी जाएगी, वो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है और सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करना है। एक बार सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको थर्ड स्टेप परफॉर्म करनी होगी जो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने के दौरान, चॉइस फिलिंग का मतलब है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे वो कॉलेज रहेगा जिसमें आपका मन सबसे ज़्यादा है एडमिशन लेने का। एग्जाम्पल वो कोई भी कॉलेज हो सकती है, वो MAMC हो सकती है, वो दूसरी कॉलेजेस भी हो सकती है। तो आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में उस ऑर्डर में कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है जो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, जिस कॉलेज में ज़्यादा आपका मन है एडमिशन लेने का, उस कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद वाले कॉलेज को उसके नीचे रखना है, उसके बाद वाले कॉलेज को उसके नीचे रखना है। तो चॉइसेस को फिल करनी है और उसे लॉक करना है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने के बाद आपकी रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। रिजल्ट में जो भी कॉलेज आपको मिलती है उस कॉलेज में जाना है और रिपोर्टिंग करना है, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप है। कॉलेज में जिस भी रिजल्ट में जो भी आपको कॉलेज मिलती है, आपकी अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगी। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आपको उस कॉलेज में जाना है और रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग उस अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको बाकी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, फर्स्ट ईयर की फीस लेकर के जानी है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। रिपोर्टिंग का मतलब है एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना, जिसमें आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के सबमिट करने होंगे और फर्स्ट ईयर की फीस भी जमा करनी होगी। तो ये 5 स्टेप हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। और ऑल इंडिया कोटा के लिए जब आपको अप्लाई करना है तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर के ही आपको अप्लाई करना है। तो ये थी क्या, क्यों और कैसे ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
क्या क्यों और कैसे सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और डिटेल्स लेकर के आऊँगा, जिसमें अभी हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानेंगे, फिर स्टेट कोटा के बारे में भी जानेंगे। तो धीरे धीरे इस काउंसलिंग सीरीज में हम बाकी जो भी काउंसलिंग्स हैं उन काउंसलिंग्स के क्या क्यों और कैसे के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।